जय हिंद। कक्षा 9 के प्रिय छात्रों, मैं किरण चौबे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोद। छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का पाठ 1, पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित, उत्पादन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को बनाना। तो इस पाठ में हम पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि उत्पादन के मूल विचार क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, पालमपुर में खेती का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और उससे एक छोटा कस्बा शाहपुर है, जो कि सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी और कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं। गांव में विभिन्न प्रकार की जातियों के 450 परिवार हैं। पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी के खेतों में नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय भी है, जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे बच्चों कि एक गांव के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है तथा अन्य उत्पादन गतिविधि, जिसे गैर कृषि कार्य कहा जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं लघु विनिर्माण, परिवहन तथा दुकानदारी। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए हमें मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी। इन चारों को संयोजित करके या मिलाकर ही कोई उत्पादन तैयार होता है। इन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है एवं पालमपुर गांव की कुछ बंजर जमीन को भी कृषि योग्य भूमि में वहां के लोगों ने बदल दिया है। बरसात के मौसम में किसान खरीफ की फसल ज्वार बाजरा उगाते हैं और अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती करते हैं एवं सर्दी में रबी की फसल गेहूं उगाई जाती है। ये 3 फसलें सिंचाई की सुविधा के कारण किसान ले रहे हैं। पहले किसान कुओं से पानी भरकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, किंतु अब नलकूपों के द्वारा सिंचाई होने लगी है। एक साल में किसी भूमि पर यदि एक से अधिक फसल उगाई जाती है तो उसे बहुविध फसल कहते हैं। पालमपुर के किसान 2 मुख्य फसलें एवं तीसरी फसल आलू की कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थी पालमपुर की कहानी का भाग 1। और अब इस पूरे पैराग्राफ से जो प्रश्न बच्चों निकल कर आएंगे वो ये रहेंगे। आप पृष्ठ क्रमांक 14 में देखिए। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में हर एक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। तो आपको इस तालिका को भरना है पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर। दूसरा, खेती की आधुनिक विधियों के लिए कौन कौन से आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? तीसरा, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? चौथा, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? और 5वां, पालमपुर के 450 परिवार में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाएं। तो बच्चों, आपको इस पूरे पैराग्राफ में किताब से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पालमपुर की कहानी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।